एमसीक्यू के मटेरियल में से अगर किसी को कोई डाउट क्वेरी है तो पहले वीडियो ऑन करो तो फटाफट, यानी पता चलते कितने लोग जिंदा है और है। सभी है सॉरी तभी लॉग इन हुए हैं। गुड बोलो। एमसीक्यू का मटेरियल देखा मानव, जीत, ईशान, हाँ सर। हाँ आंसर सब बराबर है कि मिसप्रिंट मिली कुछ? हमारे मोकले थे सेम है। या अगर ऐसा कोई कैलकुलेशन जो, क्योंकि एग्जाम एक वीक पोस्टपोन हुई है तो तब तक तो सारे एमसीक्यू आपने सॉल्व कर लिए होंगे, तो ऐसा कोई कैलकुलेशन के जो समझ में ना आया हो तो डेफिनेटली वी कैन डिस्कस द सेम। साक्षी ऐसा कुछ मिला? અડધા બાકી છે સોલ્વ કરવાના. એટલે જેટલા સોલ્વ છે બધા બરાબર છે ને? હા એ બરાબર છે. કોઈ કરેક્શન કોઈ મિસ્ટેક નહીં ને? ના ના નહીં. સ્ટાર્ટ ક્યાંથી કર્યું હતું? આગળથી કે પાછળથી? આગળથી. આગળથી તો કરેક્શન આપું ને. અમે અડધા કરાયા હતા ને, ખાલી યુનિવર્સિટી પેપરના જ કરવાના હતા. હા તો યુનિવર્સિટી પેપરમાં મને આજે જ એક કરેક્શન. પેજ નંબર 11 ક્વેશ્ચન નંબર 9. The aggregate amount of the deduction under section 80C, 80CCC and 80CCD cannot exceed 1,50,000. 1,50,000. સાક્ષી તારા પેમેન્ટમાં કેટલા છે? સાક્ષી બોલો સર. કેટલી લિમિટ આવે? સંભળાતું નહીં સર બરાબર. आवाज नहीं आ रही क्लियर? एक मिनट. पेज नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 9. लिमिट होनी चाहिए 1,50,000. टेम्पलेट में है 5 लाख. क्वेश्चन नंबर 9 तो ऊपर हाँ 1,50 આવે ને? હા એટલે કરેક્શન છે. હા તો મેં તને કરેક્શન પૂછ્યું ને. હા સર એ તો સમજ્યા હવે ચાલે. સર એક જ છે, બાકી તો બધા આવી ગયા. બધા આવી ગયા છે? કોઈ डाउट कोई क्वेरी नहीं? वेरी गुड. क्योंकि मैंने खुद बैठ के इस बार तो करेक्शन किए थे. ये भी करेक्शन में था बट पता नहीं कुछ सेव करना रह गया था, लाइक आई डोंट नो व्हाई. यानी कि किसी को कोई डाउट क्वेरी है ही नहीं. ईशान બધું થઈ ગયું બેટા? રિવિઝન ડન? सर हाँ सर पेज नंबर 24 पे 10th वाला क्वेश्चन, उसमें 96. एक मिनट. पेज नंबर 24. ओके उसमें कौन सा? 10th वाला क्वेश्चन. 10th वाला. कैलकुलेट द बैलेंस ऑफ सेविंग अकाउंट एज ऑन लास्ट डेट. ओके 1 दिसंबर का बैलेंस दिया है. सर उसमें Salary deposited 96,000 आएगा ना आंसर? एक मिनट अपने चेक कर लेते. चलो पेज नंबर 24 उसका क्वेश्चन नंबर है 10. चलो हमें क्लोजिंग बैलेंस ढूंढना है 31 दिसंबर का. तो यहाँ पे आपको दिया है
द बैलेंस इन द सेविंग अकाउंट 1 दिसंबर का ओपनिंग कितना है? સર हाँ આન્સર બરાબર છે. એને છે ને 5000 કેશ વાળા બી માઇનસ કર્યા હશે એટલે 96000 આવે છે. ओके, चलिए बट बच्चे अगर किया ये तो सैलरी डिपॉजिटेड इन अ बैंक तो सैलरी प्लस हो जाएगी. Oh yes sir. Oh yes, thank you रिद्धि. इंटरेस्ट रिसीव्ड तो वो भी प्लस होगा. लाइट बिल पेड बाय कैश वो नहीं आएगा. इलेक्ट्रिसिटी 4000 वो माइनस होगा. एंड परचेज ऑफ डेबिट का हाँ वो भी माइनस होगा. तो अमाउंट कितना है? 1,01,000. तपास्યું છે बराबर છે. सर फिर 11th वाला क्वेश्चन भी करवाओ ना. उसमें तो मेरा 1.93 आया. यहाँ पे 2% कैसे दिया? एक मिनट. करंट लिक्विडिटी रेशियो देखो. करंट लिक्विडिटी पहले ये हो गया ना क्लियर? यस सर. ओके, अब बात करते क्वेश्चन 11 की. चलो फॉर्मूला क्या है हमारा लिक्विडिटी रेशियो का? लिक्विड असेट्स अपॉन करंट डेब्ट्स. हाँ, तो लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट डेब्ट. तो लिक्विड एसेट्स में क्या क्या आएगा? कैश एंड बैलेंस बैंक यस, सेविंग तो कैश एंड बैंक 1 लाख प्लस सेविंग अकाउंट आएगा. यस. यस आएगा. उसके बाद आउटस्टैंडिंग रेंट वो किस में जाएगा? करंट लायबिलिटी में. आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल हो जाएगा करंट लायबिलिटी में. इंस्टॉलमेंट 1,75,000 हो जाएगा करंट लायबिलिटी में. टेलीफोन एक्सपेंस पेड ये नहीं होगा. तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख यानी आंसर इसमें किसमें चाहिए? परसेंटेज में चाहिए. हाँ, तो अगर परसेंटेज में है तो इंटू 100 करना पड़ेगा. तो आंसर 200%. क्वेश्चन 11 में 200% या तो कोई लिख सकता है 2 टाइम्स. यहाँ पे तो परसेंटेज ही है यानी 200 को टिक कर देना. પછી સર 11 પેજ નંબર પર 9th નંબર ओके, पब्लिक डिमांड એમાં સર 3,50,000 આપ્યું છે તો એમાં 5 લાખ और લેસ ના આવે? ओपन करवा दो. पेज हाँ नंबर सर वो 11 पर. करेक्शन 87 है. हाँ उसमें तो मैंने करवाया ना, अभी तो करवाया साक्षी એ के. નહીં સર નીચે વાળો 9th. नीचे वाला लाइन में हाँ ત્યાં भी 5 lakhs આવશે. એમાં 5 લાખ આવશે ને? 5 લાખ और લેસ देन. हाँ यानी पेज नंबर 11 पे जो फर्स्ट 9th है 9 हाँ वहां पे आंसर था 1,50,000. एंड वही पेज पे सेकंड वाला जो 9th है वहां पे सी अमाउंट होगा 5 lakhs. चलो ये भी हो गया. नेक्स्ट अगर आपने पास्ट ईयर्स के पेपर्स देखे होंगे चेक करना. ऑलमोस्ट 50 भी नहीं 90% क्वेश्चन रिपीट होते हैं. 90% क्वेश्चन रिपीट होते हैं. और मैक्सिमम क्वेश्चन तो किसमें से आएंगे? टैक्स प्लानिंग अजर. हाँ
क्योंकि वहां पे तो साले रिपीट होते हैं तो भी पता नहीं चलता कि ये वही क्वेश्चन है कि कुछ और है, क्योंकि लिमिट इतने सारे है कि हम पागल हो जाते हैं। चलो चलो चलो, अभी 1 बाय 1 पेज घुमाना चालू ही करो। सर फिर 11 से स्टार्ट 24 करके पेज नंबर पे 12 वाला क्वेश्चन, उसमें 4,50,000 कैसे आया? पेज नंबर 24 पे સર हाँ એનામાં ખાલી ઉપરના 3 નું ટોટલ કરવાનું છે, નીચેના બે તો કરંટ લાયબિલિટી છે। हाँ सिंपल। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में क्या आएगी? लोन्स ओनली। तो 350 प्लस 20 प्लस 80 4,50,000। ट्विंकल क्लियर? सर कौन सा क्वेश्चन? सर नहीं समझ में आया। अरे पेज नंबर 24 पे चलो, उसमें क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 में हमें क्या ढूंढना है? हमें ढूंढना है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में क्या आता है? अमाउंट ऑफ लोन ओनली, एंड वो भी कौन सी तारीख का चाहिए? लास्ट का। तो देखो एजुकेशन लोन कितना है लास्ट डेट का? वो है 3,50,000। फिर कार लोन कितना है? 20,000। एंड होम लोन कितना है? वो है 80,000। टोटल होगा मेरी 4 गलती ना, मैं माइनस कर रही थी, मैं जो एक्सपेंस अकाउंट में माइनस समझ करके गया, लिखते हैं वो कर रही थी। होता है होता है होता है होता है, एग्जाम के टेंशन में सब कुछ होता है। चलो अब ये गलती दोबारा नहीं होगी। गुड, डन। हेलो हेलो सर। हाँ बोल। सर पेज नंबर 23 क्वेश्चन 8। पेज नंबर 23। अच्छा क्वेश्चन 8। बोलो क्वेश्चन नंबर 8। Mr. Sundaram is a resident. He annually deposits a sum of rupees 20,000 for a maintenance of the physical handicap dependent. सर इसमें ग्रैंड मदर का तो नील नहीं आएगा? Yes, nil. है ना? Yes, yes. Correction. Thank you. Welcome. Page 23, question number 8. Answer nil. ग्रांड पेरेंट्स तो कोई सेक्शन में आते ही नहीं है। देखो उसमें इस तरह से याद रखने का, अगर ये याद रखना हो ना इसका तरीका, मैं इस तरह से याद रखना, अगर तुम्हें पता नहीं कैसे करोगे। जो ATC है ना उसमें कौन कौन आता है? ठीक है, SSC, स्पाउस, चिल्ड्रन, ये हुआ ATC। फिर आता है ATD में, तो उसमें आता है SSC, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, फादर, मदर, एंड उसके बाद है ATDD एंड ATDDB। तो उसमें SSC, स्पाउस, चिल्ड्रन, फादर, मदर,
ब्रदर एंड सिस्टर। इससे आगे फैमिली नहीं बढ़ती कोई भी सेक्शन के अंदर। इवन 80E में भी यही होता है। देखो 80C 80D 80CCC CCD उसमें तो SSC खुद ही होता है। DDE GG में भी खुद ही होता है। हाँ बस तो 80E के अंदर और 80C के अंदर ये 1 2 3 D के अंदर 1 2 3 4 5 यहाँ पे डिपेंडेंट वर्ड है और यहाँ पे क्लियर कट लिखा ही है ऑल आर द डिपेंडेंट। डबल डी में तो सब डिपेंडेंट लिखा ही है ऊपर सेक्शन में ही, डिपेंडेंट रिलेटिव। चलो और कुछ? अगेन एग्जाम के दिन मेरा व्हाट्सएप हमेशा बंद हो जाता है एज यूजुअल। हाँ पेज नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 12। पेज नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 12 87A 5 लाख 5 लाख અને 12,500। हाँ पेज 20 क्वेश्चन 12 यहाँ पे अमाउंट आएगी 5 लाख एंड 12,500। सर को अलग થી क्वेश्चंस ऐड नहीं करे ना आ लोग तो अलग થી अलग टाइप ના क्वेश्चंस ऐड नहीं करे ना એટલે શું અલગ થી બોલ। ગયે ટાઈમ જેવું શું થયું હતું કે એમસીક્યુ પેમ્ફલેટ માંથી બહુ ઓછા ક્વેશ્ચન આવ્યા હતા અને એ એટલે એવા ટાઈપના નતા આવ્યા। हाँ ले तो एमसीक्यू मटेरियल ये पास्ट ईयर के पेपर है तो पास्ट ईयर को करंट ईयर में रिपीट करना ऐसा कोई रूल नहीं है। आएगा पैम्फलेट में से एमसीक्यू के पैम्फलेट में ऐसा कोई गारंटी नहीं है बट तुम्हारा जो डिस्क्रिप्टिव जो पैम्फलेट है अगर वो तुमने थियरी बराबर पढ़ा है तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। क्योंकि हर एक सेक्शन के अंदर होता क्या है हु इज एलिजिबल मैंने बोला ना हु व्हेन हाउ मच खत्म 4 क्वेश्चन के आंसर लिखो यानी कोई भी सेक्शन खत्म हो जाता है यानी वो पास ईयर के पेपर में हो कि ना हो ये एवा टाइप ना આવશે ને अलग। हाँ 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 सेम सेम बट वहां पे वो हर एक वर्ड के ऊपर फोकस करना। कहीं पे वर्ड लिखा है रेसिडेंट इंडिविजुअल कहीं पे सिर्फ इंडिविजुअल सीनियर सिटीजन का मतलब हुआ रेसिडेंट हु इज 60+। एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है वो वर्ड के ऊपर फोकस करना। हाँ सर वो तो आपने जो पीडीएफ भेजा था ना उसका प्रिंट आउट निकाल के रख ही दिया है एग्जाम में वही काम में आने वाला है। सर हाँ पेज नंबर 25 पे 18 वाला क्वेश्चन है उसमें 3,25,000 नहीं आएंगे। 25 के पेज पे कौन सा क्वेश्चन 18 18 ओके कैलकुलेट द अच्छा यहाँ पे तो टैक्स गिनना है ओके आ जाओ। સર બરાબર છે એમાં 4% સેસ નહીં એડ બરાબર કર્યો છે। ને એટલે 3,25,000 આવે છે। चलो ट्विंकल आंसर मिल गया। हाँ सर मैं सब कुछ बोल रही हूँ। हाँ चलो तो 17,50,000 के ऊपर हमको टैक्स गिनना है 17,50,000 के ऊपर एंड सुपर सीनियर सिटीजन है तो उसकी पहली फर्स्ट लिमिट कौन सी है फर्स्ट 5 लाख नील नील नील
उसके बाद स्लैब आता है 5 to 10 लाख, यानी कि नेक्स्ट 5 लाख के ऊपर 20%, तो वो कितना होगा 1 लाख। अब 10 के ऊपर तो 7,50,000 के ऊपर 30%, 20 to 50, बराबर ना? नहीं 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 सर 2,50,000 सर, 2,25,000 सॉरी सर। हाँ हाँ 2,25,000। $3,25,000, 3,25,000 एंड उसके अंदर प्लस 4%। ये कितना होता है? 13,000। हाँ सर हाँ। टिंकू बेटा डन। ये Yes, sir. कभी भी मत भूलना, ये 4% कभी भी मत भूलना, मैंने बताया था यहाँ पे आप गलती करोगे। चलो साक्षी सर, जितने आप- बाकी उसमें चेक कर लो। हाँ बोलो बोलो बोलो, नेक्स्ट नेक्स्ट कौन सा था? આવતે ઇન્સાઇડર ન્યૂઝ નહીં પેપરમાં કશું તમારા પાસે સ્પેશિયલ તમે દર વખતે કહો છો ને કે ક્વેશ્ચનમાં આ ટાઈપના કશું આવે हाँ કશું સ્પેશિયલ નહીં સરે કીધું तेरी आवाज बहुत कट कट के आ रही है ईशान। કશું સ્પેશિયલ નહીં હું કહું છું એક્સક્લુઝિવ ઇન્ફોર્મેશન પેપરની देखो अगर तुमने बेसिक्स के ऊपर फोकस किया, देखो प्रैक्टिकल में तो तुम्हारे पास 3 ही चैप्टर है। फाइनेंस स्टेटमेंट, तो फाइनेंस स्टेटमेंट में क्या हो सकता है? एक तो ओपनिंग सॉरी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक, जो अभी हमने वो क्वेश्चन देखा वो, एंड दूसरा क्या हो सकता है? बैलेंस शीट के जितने भी हेड है उसके टोटल, तो भाई लिक्विड एसेट्स कितना, पर्सनल एसेट्स कितना, रियल प्रॉपर्टी कितना, पर्सनल प्रॉपर्टी कितना, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कितना, करंट लायबिलिटी कितना, या तो ज्यादा से ज्यादा नेटवर्थ कितना। तो ये और आपके क्वेश्चन हो गए, एंड प्लस आपके 4 रेशियो के फॉर्मूला। दीज आर द प्रैक्टिकल। चलो चैप्टर नंबर 1 इज ओवर। चैप्टर नंबर अगर 2 की बात करें तो वहां पे तो ओपनिंग क्लोजिंग के अलावा कुछ आता ही नहीं है। क्लोजिंग बैलेंस हो, या तो वो हमने जो वर्किंग किया था ना, चिल्ड्रन एजुकेशन एक्सपेंस, हॉस्टल एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर इतना इंक्रीज क्वार्टरली, मंथली वगैरह वगैरह, तो वो एक क्वेश्चन हो सकता है। उसके अलावा कैश बजट के अंदर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। एंड टैक्स प्लानिंग, हाँ पेज नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 14 पेज नंबर 20। अबे यार बोलो સર આનો આન્સર 29,000 નહીં આવતો एक मिनट। कैलकुलेट द डिडक्शन अवेलेबल मिस्टर मोदी एज 87 इयर्स। ओके चलो आ जाओ, यहाँ पे मैं वर्किंग करता हूँ। पेज 20 क्वेश्चन 14 है। ओके हमें ढूंढना है एटीसी। चलो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है? ऑल द पेमेंट्स आर मेड आउट। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर द लाइफ ऑफ मिस्टर मोदी 11,000 सम है। 2011 में 2 लाख की पॉलिसी ली थी तो 20%। ओके पूरा मिलेगा, यानी खुद का जो फर्स्ट जो था वहां पे पूरा का पूरा 11,000। सेकंड पेड इन कैश मिसिस मोदी 6,000, 1 लाख का पॉलिसी है, अगेन पूरा सेकंड का।
6,000. थर्ड, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डिपेंडेंट सन 13,000. पॉलिसी कितना है? 1,20,000. तो प्रीमियम का अमाउंट 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए. 12,000 ऋत्वी आई जे बेटा. સારું કાયમ આવું છું. ઋત્વી हाँ सर હજી પેલું હોમવર્ક મને મળ્યું નહીં બેટા. મેં જોઈ નંબર લીધું બ્લોક નહીં. તું હે? જોઈ લીધો તો એક દિવસે વિડિયો તે મને ક્યાં મોકલ્યું? મેં કીધું તું ને એવું Proof of મોકલવું પડે solving. એવું થોડી હતું. મેં જોઈ તો લીધું કીધું તું મેં. તું મતલબ પાક્કું ને? हाँ हाँ हाँ. उसमें मैंने कौन से कलर का शर्ट या टी शर्ट पहना था? चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट. रिद्धि શું મિસ્ટેક હતી થર્ડ માં? ये 10% नहीं लिया था. हाँ सर 2012-13. हाँ 12-13 के पहले की पॉलिसी हो तो 20% लिमिट, उसके बाद की हो तो 10% लिमिट. नेक्स्ट. સર 2013 માં લીધો હોય તો બી 10% જ લેવાનું ને. હાલા 12-13 પછી બધામાં 12-13 onwards. 12-13 का मतलब क्या हुआ? फ्रॉम 1st अप्रैल 2012. इसके बाद की हो तो 10%. नेक्स्ट. हेलो सर. हाँ सर ये जो अभी आपने करा है ना पेज नंबर 20 पे 14th वाला, हाँ तो सर उसमें 11,000 जो दिया है, मतलब हाँ 2 लाख का 20% लेने का कि 11,000 लेने का? which या ever दोनों is में से जो less. लेस हो लेस? हाँ वही हमेशा. अच्छा, मतलब कोई भी हो, मतलब हर जगह पे which ever is less ही है, कहीं पे भी हायर नहीं होगा. ओके. बोलो नेक्स्ट नेक्स्ट. कुछ ज्यादा ही कॉल आ रहा है. सारे डाउट्स खत्म? हाँ सर और किसी का कुछ बचा? जो भी हो, जो भी, ये आखिरी मौका है एग्जाम से पहले का, क्योंकि मैंने आज तक कभी एग्जाम में किसी को रिप्लाई किया नहीं, यानी क्रॉस चेक करने की भी ट्राई मत करना. तो सर जल्दी बोलो ना, जल्दी जल्दी. एक क्वेश्चन के लिए कितनी 30-40 सेकंड मिलती है. सर हाँ 20 पेज नंबर पे 15 वाला क्वेश्चन, उसमें तो सॉल्वेंसी रेशियो का फॉर्मूला नेटवर्थ अपन टोटल असेट्स है ना, तो यहाँ पे तो सब लायबिलिटी की है. तो टोटल ऑफ लायबिलिटीज इक्वल टू टोटल ऑफ एसेट्स हुआ कि नहीं? हाँ तो शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म प्लस नेटवर्थ, ये तीन का टोटल करोगे तो टोटल एसेट्स मिल जाएगा ना. हाँ नेटवर्थ पण मળી જશે. नेटवर्थ इज इक्वल टू यस 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 बराबर है बराबर है. आधे लोग तो वीडियो ऑफ करके भाग भी गए. है कुछ?
ના જો તું એકલો જ ના પાડના આવે છે, ના સર, ના સર। अगर डाउट है तो हम कंटिन्यू करें, ना हो तो मीटिंग को एंड करें। आज कोई फालतू टाइम पास नहीं करना। डाउट है एक, डाउट है दो, एंड अगर डाउट नहीं है, अभी तो कोई रूम में आ रहा है, एक मिनट है भाई, लेट आने वाले को पूछ लेते। स्नेहा कोई डाउट है? हम मीटिंग को एंड कर रहे थे। स्नेहा आई थिंक किसी को कोई भी डाउट नहीं है। ओके, तो चलो, विश यू ऑल द बेस्ट। एग्जाम के बाद फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। બાય સર Bye, sir. Thank you. All the Thank you, best, sir. all the Bye, best, sir. all the best, all the best। Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye। Bye, sir.